गुड इवनिंग। आज चलिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं सबसे छोटा महाद्वीप है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओसेनिया महाद्वीप के अंतर्गत पढ़ेंगे। ओसेनिया महाद्वीप के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो दरअसल ओसेनिया महाद्वीप जो वही है जो प्रशांत महासागर में बिखरे हुए द्वीप हैं। उन द्वीपों को मिलाकर हम उसे ओसेनिया महाद्वीप पढ़ देते हैं, लिख देते हैं। लेकिन ये वास्तव में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया को ही महाद्वीप कहा जाता है। तो ये ओसेनिया महाद्वीप में क्या क्या आएगा? ये आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आ जाएगा, मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलोनेशिया। तो ये द्वीपों का समूह बनाया गया है। जैसे मेलोनेशिया द्वीपों का एक समूह है, माइक्रोनेशिया द्वीपों का समूह है, पोलोनेशिया द्वीपों का समूह है। ये प्रशांत महासागर में बिखरे हुए द्वीप हैं। मानचित्र में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, ये क्या है? मेलोनेशिया है, यहीं पर माइक्रोनेशिया है और ये पोलोनेशिया है। ये मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलोनेशिया, ये छोटे छोटे द्वीप हैं। तो ये तीन द्वीप समूह हैं, मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलोनेशिया। ये आपको डिटेल हम बताएंगे। इसके अलावा यहाँ आप न्यूजीलैंड जानते ही हैं, न्यूजीलैंड यहाँ पर। तो यहाँ हम अभी नहीं बता रहे हैं, जब डिटेल से बताएंगे मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलोनेशिया, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ केवल आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताएंगे। तो मोटे तौर पर आप दिमाग में यही रख लीजिए कि ये ओसेनिया महाद्वीप जो पढ़ने जा रहे हैं आप, उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलोनेशिया है। ये सारे द्वीप प्रशांत महासागर में बिखरे हैं। ये ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न हुए हैं और तमाम द्वीप प्रवाल द्वीप हैं। प्रवाल द्वीप का मतलब चूने से बने हैं या मूंगा द्वीप हैं। एक समुद्र में मूंगा जीव पाए जाते हैं, वो चूना उगलते हैं, उसी चूना से द्वीप का निर्माण होता है। तो अधिकांश द्वीप प्रवाल द्वीप हैं, ज्वालामुखियों से बने हैं। लेकिन ये चीज दिमाग में आपको रखना है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ज्वालामुखी के प्रमाण नहीं पाए जाते, ज्वालामुखी के प्रमाण नहीं पाए जाते। तो इन द्वीपों को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिला दिया जाए तो इस महाद्वीप में कुल 22 देश हैं। कुल कितने देश हैं? 22 देश हैं। समझ गए? छोटे छोटे देश हैं, कुल 22 देश हैं। तो इनके बारे में डिटेल आगे हम पढ़ेंगे। अब हम सीधे ऑस्ट्रेलिया पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड पढ़ेंगे और फिर पोलोनेशिया, मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सीधे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में आपको इतना मालूम होना चाहिए, यह एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो एक देश भी है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को पहले अनजान महाद्वीप कहा जाता था। इसे न्यू हॉलैंड भी कहा जाता था। इसकी खोज बहुत दिन पहले नहीं हुई, 1770 में ही हुई। ये जेम्स कुक नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की, तो इसको अनजान महाद्वीप के नाम से हम जानते थे। ठीक।
अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया के भाग, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के भाग पढ़ने से पहले आपको हम ये बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में कितने प्रांत हैं, कितने प्रांत हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के भाग में मोटा मोटा देख लीजिए, ये पश्चिमी भाग है, ये मध्य भाग है, ये पूर्वी भाग है, 3 भाग हैं। यहां हम लिख दे रहे हैं पश्चिमी भाग। तो पश्चिमी भाग है, मध्य भाग है, पूर्वी भाग है। ये देखिए हमने डिवाइड भी कर लिया है, पश्चिमी भाग, मध्य भाग, पूर्वी भाग। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में कुल कितने प्रांत हैं? 6 प्रांत हैं, 6 प्रांत हैं। तो जो पश्चिमी प्रांत है या पश्चिमी भाग है, तो पश्चिमी प्रांत की राजधानी पर्थ है, उत्तरी प्रांत की राजधानी कहां है? डार्विन है, दक्षिणी भाग की राजधानी एडिलेड है, क्वींसलैंड एक प्रांत है, इसकी राजधानी ब्रिस्बेन है, न्यू साउथलैंड है, इसकी राजधानी सिडनी है, विक्टोरिया है, इसकी राजधानी मेलबोर्न है। ठीक, तो कितने हो गए? 1 प्रांत, 2 प्रांत, 3 प्रांत, 4 प्रांत, 5 प्रांत, 6 प्रांत। 6 प्रांत हो गए ना। 6 प्रांत है ऑस्ट्रेलिया में, प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश। वो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन है? केंद्र शासित प्रदेश ये 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन है? कैनबरा है और तस्मानिया है। कैनबरा और तस्मानिया, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम यहां लिख दे रहे हैं नंबर 1 पहला प्रांत, दूसरा प्रांत, तीसरा प्रांत, चौथा प्रांत, 5वां प्रांत, छठा प्रांत, और ये दोनों कैनबरा और तस्मानिया ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहां लिख दिया गया। ये क्लियर हो गया। तो ये कभी कभी यहाँ की राजधानी पूछता है कि पश्चिमी भाग की राजधानी पर्थ है, उत्तरी भाग की डार्विन है, दक्षिणी भाग की एडिलेड है, और ब्रिस्बेन है क्वींसलैंड की राजधानी, और न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है, विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न है। ये तो इसके प्रांत हो गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए दूसरी चीज, ये तो हम ऑस्ट्रेलिया के प्रांत बता दिए। दूसरी चीज देखिए, इधर जो है, इधर हिंद महासागर है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में कौन है? हिंद महासागर, और पूरब में ये पूरा प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। उत्तर में देखिए, उत्तर में टारस जल संधि ऑस्ट्रेलिया को न्यूगनी से अलग करती है। यहां वास जल संधि है जो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है। तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच कौन जल संधि है? वास जल संधि। तो यहां 2 जल संधि मुख्य रूप से आपने देखा, वास जल संधि और टारस जल संधि। तो इतना अगर समझ में आ गया कि प्रांत आपने समझ लिया, ये समझ लिया पश्चिम में हिंद महासागर, पूरब में प्रशांत महासागर, ऊपर टारस की जल संधि है, नीचे वास जल संधि है, ऊपर इसी का एक भाग है अरफुरा सागर है, कारपेंट्रिया की खाड़ी है, ये जो गहरा है कारपेंट्रिया की खाड़ी है। तो मोटा मोटा ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया का अध्ययन करने के लिए हम ऑस्ट्रेलिया के आपको भाग बताते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के भागों में देखिए, ऑस्ट्रेलिया के भागों की जहां तक बात है, तो
यहाँ देखिए जो पश्चिमी भाग है, इसका पश्चिमी भाग यहाँ लिखे हैं, ये बिल्कुल मरुस्थली है। इसको विश्व की प्यासी भूमि कहा जाता है। मरुस्थली भाग है। यहाँ दरअसल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा बहती है हिंद महासागर में, तो ये ठंडी धारा है। इसी की वजह से यहाँ जल का वाष्पीकरण होगा नहीं, पानी बरसेगा नहीं। तो ये पूरा भाग मरुस्थली है। यहाँ बड़े बड़े मरुस्थल पाए जाएंगे, जैसे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्बन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। तो ये विक्टोरिया, गिब्बन, सैंडी ये बड़े बड़े मरुस्थल हैं, और इसलिए इस मरुस्थल यहाँ कुछ पैदा भी नहीं होता। इसको क्या कहते हैं? विश्व की प्यासी भूमि। इसी मरुस्थली भाग में कालगोरली और कुलगार्डी नामक सोने की खान है। सब रेत है, सब मरुस्थल है, फिर भी यहाँ सोना है। कालगोरली और कुलगार्डी की खानों में केवल सोना नहीं है, यहाँ लोहा भी है। लोहा पिलवरा क्षेत्र यहीं पर है, पिलवरा क्षेत्र, यहीं पर लोहा पाया जाता है। तो यहाँ लोहा भी है और सोना भी है। अब देखिए मध्य भाग। मध्य भाग में यहाँ जो उत्तरी भाग है, इस साइड में एक पर्वत है, मैकडोनाल्ड पर्वत। ये मैकडोनल्ड्स पर्वत, ये मैकडोनल्ड्स पर्वत है, मैकडोनल्ड्स, ये मैकडोनल्ड्स पर्वत है। इसके अलावा एक पर्वत और भी है यहाँ, ब्रोकन हिल्स, इस भाग में है। ये ब्रोकन हिल्स है, यहाँ ब्रोकन हिल्स है, ब्रोकन हिल्स, ये दक्षिणी भाग में है, ब्रोकन हिल्स। तो ये जो ब्रोकन हिल्स है, ये चांदी और जिंक के लिए जाना जाता है, चांदी और जिंक के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ एक ईसा माउंटेन भी है, तो वो भी चांदी के लिए जाना जाता है। तो ब्रोकन हिल्स चांदी के लिए जाना जाता है। एक यहाँ झील है इसी भाग में, यहाँ आयर झील, यहाँ एक झील है मध्य भाग में, आयर झील। आयर झील को ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय कहा जाता है। यहाँ कुछ भी नहीं पैदा होता, ये ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय है, आयर झील। एक आयर यहाँ भी है, ये नीची जमीन है। तो ये आयर झील ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय है, ठीक। अब पूर्वी भाग देखिए, पूर्वी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ये एक पर्वत है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में उत्तर से दक्षिण तक कहाँ चली गई है? तस्मानिया तक चली गई है। तो ये बड़ी पर्वत श्रेणी है। आप देखेंगे तो ये चौथे नंबर की पर्वत श्रेणी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। एंडीज है, एंडीज, राकी, हिमालय, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। तो ये बहुत लंबी पर्वत श्रेणी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो यहाँ इस क्षेत्र में लिप्टस बहुत पाए जाते हैं, यूकेलिप्टस, विशेषकर न्यू साउथ वेल्स में यूकेलिप्टस के कारण ये पहाड़ी नीली हो गई है, इसलिए यहाँ पर इसको ब्लू माउंटेन कहा जाता है, ब्लू माउंटेन कहा जाता है। और यहीं पर न्यू कैसल क्षेत्र है, न्यू कैसल क्षेत्र है, ये कोयले के लिए जाना जाता है, ये कोयले के लिए जाना जाता है। ये जो डार्विन है, इसको ऑस्ट्रेलिया का द्वार कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया का द्वार। रहने दीजिए, अभी लिखा देंगे, ठीक। तो न्यू कैसल जो है वो कोयले के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से आपको हमने डिवाइड करके बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में क्या है। कि पश्चिमी भाग में पूरा रेगिस्तान है, जो मध्य भाग है उसमें
चांदी, जिंक वगैरह वगैरह पाया जाता है। पूर्वी भाग जो है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। पूर्वी भाग में एक देखिए यहाँ पर प्रशांत महासागर में एक बैरियर रीफ पाई जाती है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्त पाई जाती है, इसी को ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ, ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। सब दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्त ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पर है, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक। तो अब हम आगे आपको जलवायु के बारे में बताने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु की जहां तक बात है तो जलवायु में देखिए, जलवायु ये मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया एक तरह से बीचों बीच गुजरी है, थोड़ा सा उत्तर में दाब के है, तो ये मकर रेखा है। तो मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच में जो क्षेत्र होगा कैसा होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। तो मकर रेखा के उत्तर में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहां गर्मी ज्यादा पड़ेगी, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और दक्षिण में कौन क्षेत्र है, शीतोष्णकटिबंधीय, इधर ठंडी पड़ेगी। समझ गए, आपको पहले पढ़ाया गया है कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय है, कर्क रेखा का उत्तर हो और मकर रेखा का दक्षिण हो वो शीतोष्णकटिबंधीय है। तो मकर रेखा के उत्तर में ये पूरा पोर्शन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पश्चिम में कौन सी जलवायु पाई जाएगी, ये यहां मरुस्थलीय जलवायु पाई जाएगी। उसका कारण है कि पश्चिम में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया नामक ठंडी धारा बहती है, इसलिए पानी नहीं बरसेगा। तो ये पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाएगी और पूर्वी भाग में वर्षा होगी, ठीक। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की जहां तक बात है तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पूरा यही है। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। तो यहाँ खूब गेहूं पैदा होता है, इस क्षेत्र में खूब गेहूं पैदा होगा। और ये यहीं पर ये क्षेत्र पूरा खूब गेहूं पैदा होता है। तो यहीं से निकली हम मरे डार्लिंग नदी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से मरे और डार्लिंग दो नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। तो ये मरे डार्लिंग की घाटी है, यहीं पर कुएं बहुत ज्यादा पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो जिसको कहते हैं ग्रेट आर्टिसियन कूप। यहां लिख सकते हैं ग्रेट आर्टिसियन कूप, आर्टिसियन कूप। आर्टिसियन कूप का मतलब पाताल तोड़ कुआं। तो सबसे बड़ा पाताल तोड़ कुआं ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया में कुओं के द्वारा सिंचाई होती है। और यहाँ जो है ये मरे डार्लिंग नदियां हैं, तो ये मरे डार्लिंग की घाटी है, मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है मरे डार्लिंग। तो सिंचाई की सुविधा यहाँ खूब है, तो सिंचाई की सुविधा के कारण यहाँ खूब गेहूं उत्पादन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि मरे डार्लिंग बेसिन में खूब गेहूं उत्पादन होगा, सिंचाई के लिए यहाँ कुओं की सुविधा है, ठीक। और दूसरी चीज ये है कि दक्षिण भाग में, यहाँ दक्षिण में, बिल्कुल दक्षिण में यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी। भूमध्य सागरीय जलवायु आप जानते हैं कि ठंडी में बरसात होती है और यहाँ रसदार वृक्ष पाए जाते हैं। तो ध्रुव दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया के पशु पक्षियों में देखिए, ऑस्ट्रेलिया की पहचान कंगारू से है। तो कंगारुओं का देश कहा जाता है। कंगारू को मार्सुपियस प्राणी कहा जाता है।
क्योंकि पेट में थैली होती है, इसी थैली में उसके अपरिपक्व बच्चे पैदा होते हैं। जैसे बंदर बच्चे को चिपकाया रहता है, तो बच्चे बंदर में तो थैली नहीं होती, लेकिन कंगारू में थैली होती है, वो अपरिपक्व बच्चे देता है, उसी थैली में उसके बच्चे पलते बढ़ते हैं। एक यहाँ और पाया जाता है जंतु कोकोबर्रा, तो ये विचित्र हंसी हंसता है, इसको लाफिंग जैकॉश कहा जाता है। लाफिंग जैकास। एक पक्षी पाया जाता है एमू, शुतुरमुर्ग की तरह तेज दौड़ता है लेकिन उड़ नहीं सकता। प्लेटिपस यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण प्राणी है, वो अंडे देने वाला अस्तनी है। ऐसा अस्तनी है, स्तनधारी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं देता। एक लायर जैकाल है, ये नकलची है, बहुत किसी भी चीज की नकल कर लेता है। तो कंगारू, कोकोबर्रा, एमू, प्लेटिपस, लायर जैकास, ये यहाँ के प्राणी हैं, यहाँ के जंतु हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी हैं। यह यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कौन है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा भंडार ऑस्ट्रेलिया है। यूरेनियम के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है, कजाकिस्तान जाना जाता है, कनाडा को यूरेनियम सिटी ही कहा जाता है। बीपा क्षेत्र यहाँ का बॉक्साइट उत्पादन के लिए बहुत मशहूर है, बीपा क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया भेड़ पालकों का राष्ट्र है। यहाँ मेरिनो भेड़ पाले जाती हैं। मेरिनो भेड़ के ऊन का सबसे बड़ा निर्यातक ऑस्ट्रेलिया ही है। वैसे कुल ऊन में तो चीन का नंबर 1 है, चीन नंबर 1 है, लेकिन मेरिनो भेड़ के ऊन का सबसे बड़ा निर्यातक ऑस्ट्रेलिया है। डार्विन यहाँ जो देखा था आपने, डार्विन को ऑस्ट्रेलिया का द्वार कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। ये आप कमेंट करके हमको बताएंगे कि लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस क्या होता है। ठीक। मरे डार्लिंग सबसे बड़ी नदी है, इसकी बेसिन में खूब गेहूं पैदा होता है, ये बता ही दिए हैं। यहीं पर ग्रेट आर्टेशियन कूप है, बता ही दिए हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो कैनबरा है, ये मार्लो गलो नदी के तट पर स्थित है। मार्लो गलो नदी के तट पर स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया में जितनी चीजें थी वो चीजें बता दी गई हैं। आपको मोटा मोटा ये जानना है, पश्चिम में रेगिस्तान है, पूरब में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और यहाँ पूरब उत्तर साइड में ग्रेट बैरियर रीफ भी है। यहाँ बता दिए थे, ग्रेट बैरियर रीफ भी है। यहाँ ग्रेट आर्टेशियन कूप है, सबसे बड़ी नदी मरे डार्लिंग है। ठीक। तो आयर झील है, इसे ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय कहा जाता है। तो ये मोटी मोटी 4-6 चीजें हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको पढ़ा दिए हैं। अब आपको हमको न्यूजीलैंड के बारे में बताना है, पोलोनेशिया, मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया और क्या नाम है, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बताना है। कोशिश हम करेंगे कि एक वीडियो में खत्म हो जाए, नहीं तो 2 वीडियो लगेगा, आपका मानचित्र कंप्लीट हो जाएगा। तो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।